हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर हो या फिर जेईई और नीट के पोस्टपोन को लेकर हो, काफी बच्चों के काफी तरह तरह के डाउट्स और कंफ्यूजन आ रहे हैं भाई। ठीक है, इसी बीच कुछ जगह पर कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिस इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड हो रहा है। सारे अपडेट्स पर बात करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। नंबर 1, तो एक बहुत फेमस और एक बहुत ज़्यादातर में से पूछा गया क्वेश्चन है पिछले 1-2 दिन में कि भाई क्या कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फॉर्म्स आ गए हैं। तो भाई आए हैं, पर वो हरियाणा बोर्ड के आए हैं भाई। हरियाणा बोर्ड ने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के फॉर्म रिलीज किए हैं 4 अगस्त से, मतलब कल से। ठीक है ना। और इसको अगर चेक करना हो तो bsech.org.in पर जाके चेक कर सकते हो। CBSE के नहीं है भाई, तो जो लोग भी कोई भी मिसकम्युनिकेशन देते हैं भाई, तो सीधा वहीं पर नीचे जाओ, जाके कमेंट करके पूछो भाई कहाँ हैं। मैं आपको इसका सोर्सेज दे सकता हूँ, यू कैन आस्क मी द सोर्सेज, बट ये हरियाणा बोर्ड के लिए जाके चेक कर लो ना, इधर पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब मैंने कुछ नाम लिख के रखा है भाई। हुआ क्या है कि काफ़ी सारे बच्चे, एक बहुत फेमस रिवोल्यूशनरी हैशटैग चल रहा है अभी ट्विटर पर, हैशटैग कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जाम 2020, हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, और हैशटैग पोस्टपोन जेईई एंड नीट। ये दोनों हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहा है भाई अभी। और इस पर हम लोग जब हैशटैग करते हैं तो हम लोग कुछ लोगों को टैग भी करते हैं, जैसे CBSE इंडिया को टैग करते हैं, HRD मिनिस्टर को टैग करते हैं, डॉक्टर RP निशांक को टैग करते हैं। इसके साथ साथ अब आगे से जब हम लोग टैग कर रहे हैं तो हम लोग कुछ और लोगों को टैग कर सकते हैं, जैसे एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव और शक्ति पांडे। ये 2 एडवोकेट है जो हम लोग की आवाज़ को आगे तक लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई। और कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जाम की बातें और उन पर रीजंस को वो आगे पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो आगे से हम लोग अपने रीजंस जब बताते हैं तो हम लोग समय इनको भी टैग कर सकते हैं, ताकि उनको भी और पॉइंट्स मिले और हम लोग की आवाज़ आगे तक पहुंचे। साथ ही साथ एडवोकेट अनुभव श्रीवास्तव सर, ये हम लोग के जेईई और नीट के पोस्टपोन को लेकर बहुत सारी हम लोग की मदद कर रही है भाई, हम लोग की आवाज़ आगे लेके जा रही है। संग में निधि तनेजा मैम इंडिया टीवी की रिपोर्टर है भाई, ये भी हम लोग की सारी बातों को आगे लेके जा रही है, मीडिया कवरेज दे रही हैं और सारी बातों पर ट्वीट और रीट्वीट कर रही हैं, रिप्लाई कर रही हैं। तो हम लोग इन सबको भी संग में टैग कर सकते हैं। ठीक है। अभी क्या है भाई, इस हालत में जिस कंडीशन में हम लोग अभी हैं, जहाँ पे हम लोग के टॉप क्लास मिनिस्टर, जैसे हम लोग के होम मिनिस्टर है ना, हम लोग के कर्नाटका के जो CM हैं, MP के जो CM हैं, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, जो कोविड से अफेक्ट होकर रखे हुए हैं, साथ ही साथ इवन यूपी के कोई टेक्निकल एक एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनका डेथ हो गया है। इस हालत में एग्ज़ाम कंडक्ट होता हुआ ऐसे भी दिख नहीं रहा है। ठीक है भाई, एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें हमारे फेवर में ही जा रही हैं। ठीक है भाई। तो हर दिन कुछ नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा भाई, मैं हर दिन जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे ना, उसको मैं शेयर करता रहूँगा। हम लोग हर दिन दोपहर की तरफ एक वीडियो देखेंगे कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जाम कर बेस करके, और सारे अपडेट्स जो भी नए आ रहे हैं मैं इसमें बताता रहूँगा। तो भाई इधर उधर मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी नए डाउट आ रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में पुट कर दो, मैं सारे डाउट्स को लेकर अगले वीडियो में इसको आंसर भी कर दूंगा। इसके अलावा एक और बात आ रही थी भाई, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अक्टूबर में क्या फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। इसको कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। 15 अगस्त को बताया जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम के डेट्स कब होंगे। ठीक है, पहले भी ये रिपोर्ट में थी, अभी भी है, ये सही बात है। 15 अगस्त को बताया जाएगा कि एग्जाम के डेट्स क्या होंगे। समझ आ रहा है। इसको लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि अक्टूबर में होंगे कि नवंबर में होंगे। ठीक है। हम लोग जेईई नीट के लिए जो पोस्टपोन के लिए बोल रहे हैं ना, वो हम लोग चाह रहे हैं कि नवंबर में हो, पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया अभी तक कि क्या पॉसिबल है। एक बात और है, एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने ये डेटा और हम लोग के संग शेयर किया है, ट्विटर पे भी देख सकते हो, कि भाई CA की जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी, जो मई जुलाई वाली एग्जाम्स होती है, मई जून वाली एग्जाम, वो सीधा नवंबर में पोस्टपोन हुई थी, है ना। वहाँ पे भी लोगों ने क्या किया था, इस तरह से अपना पिटीशन, अपने पॉइंट्स सामने रखे थे, रीज़न सामने रखे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ICAI को कहा, ICAI एक बॉडी है जो CA के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, सब कुछ कंट्रोल करती है, तो उससे कहा कि भाई इस पर एक बार पॉन्टर किया जाए, और उन्होंने अपने व्यूज़ के साथ चीज़ों को नवंबर में पोस्टपोन कर दिया। तो अगर अपने को कंपार्टमेंट एग्जाम्स को भी अगर आगे पोस्टपोन या कैंसिल करवाना है, तो अपने को इस तरह से अपने सारे रीजंस को सामने रखना पड़ेगा। आई गेस सबको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी, मतलब जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स को लेके बातें चली थी, उस पर एक वर्डिक्ट देने वाली है। उसके कुछ दिन बाद कंपार्टमेंट एग्जाम्स पर भी वर्डिक्ट आने वाला है। तो इस दौरान में हम लोग को अपने सारे पॉइंट्स को आगे तक पहुंचाना है। इसके लिए जितने प्रेजेंटेशन जो बना के हम लोग को रीजंस को आगे पहुंचाना है, उसको पहुंचाओ। किसी को कुछ कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पहुंचें, तो पूछना भाई, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। साथ ही साथ रीचेकिंग, रीइवैल्यूएशन वाली चीज़ें भी आगे चल रही हैं, वहाँ पे किसी को कुछ कन्फ्यूजन तो पूछ सकते हो, मैं अगले वाले वीडियो में से आंसर करता रहूँगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, जो डाउट डालते जाओ भाई। सारे अपडेट्स हमेशा फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पूछते रहना भाई, जो भी चीज़ जानना हो। ठीक है, फॉलो करते रहो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।